एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी तक से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे व्लॉग्स आप देख रहे हैं कंटिन्यू, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। एंड अगर कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, कोई सजेशन है, कोई क्यूरीज़ है, जो भी आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज सुबह सुबह उठ के मैं आरू को हमेशा की तरह तैयार कर रही हूँ। उठ गई थी मैं 4:30 में उठी थी। फिर थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा के और मैं लग जाती हूँ आरू का नाश्ता बनाने में। तो अनूप जी और आरू दोनों का नाश्ता मैं बना के यहाँ पे बैग में पैक कर चुकी हूँ। देखिए अनूप जी का रखा हुआ है। और अभी वैन नहीं आया, बाहर इतना ज़्यादा फॉग था ना, आज बहुत ज़्यादा था। अनूप जी बाहर निकले थे सबसे पहले, क्योंकि उनको बाहर का डोर ओपन करना होता है। और दूसरी चीज़ की उनका भी गाड़ी वगैरह बाहर निकालना होता है, तो वो निकले तो आवाज़ देते देखो कितना ज़्यादा आज फॉग है। और ना मैं आपको दिखा रही हूँ अपने प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। बाहर निकल के आप जब देखेंगे ना तो लगेगा कि स्वर्ग में आ गए हैं। हम लोग का छोटा सा दोनों तरफ गार्डन है, बट इतना ज़्यादा लगता है, काफ़ी लगता है, इतना काफ़ी है, सफिशियंट है हम लोग को गार्डनिंग करने के लिए, फूल के लिए, जाके मैं पूजा कर सकूँ। मैं अपनी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे कि मैं धनिया पत्ता लगाती हूँ, पुदीना लगाती हूँ, और बहुत सारा जो कहते हैं ना हर्ब्स लगाने से क्या होता है, आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ता है। अनार लगा हुआ है, ढेर सारा प्लांट्स लगा हुआ है जिसमें फूल खिलते हैं, जिसे मैं पूजा करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है, कहीं जाना नहीं पड़ता, फूल ख़रीदना नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है बाहर। फिर यहाँ पे मैं आरू को रेडी करके उसका एड्रेस एक बार रीचेक करती हूँ, कुछ छूटा वटा है या नहीं। कभी कभी आई कार्ड छूट जाता है। ये LKG UKG 1 और 2 में इतने दिन में 2 से 3 बार मेरा आई कार्ड छूट गया है। बट होता क्या है कि तुरंत याद आता है, वैन पीछे जाता है, तब तक मेरे को होता है कि अरे भाई छूट गया, फिर पहना देती हूँ। यहाँ पे अनूप जी और मैं बातें कर रहे थे। आरू का वैन चला गया था पीछे, फिर मैं भूल गई थी आज आरू को टाटा करने, क्योंकि वो बोलती है माँ खड़ी रहो। ये देखिए सामने से वैन क्रॉस किया, फिर मुझे सडन याद आया कि अरे आरू को तो मैं आज बाय बाय करे ही नहीं। और जिस दिन भी मैं नहीं बाय बाय करती हूँ ना, उस दिन आरू बहुत गुस्सा करती है। और आज ना वैन से अजीब सा आवाज़ आया था, तो हम और अनूप जी दोनों बाहर दौड़ के गए थे। हुआ क्या था, किसी के पेरेंट्स पीछे से बाइक से जा रहे थे, वो चीख रहे थे रोको रोको। हम लोग को आवाज़ गया तो हम लोग सोचे कि क्या हुआ क्या हुआ। हम लोग दोनों दौड़ के गए, पता चला कि उसका बच्चे का कुछ छूट गया था, तो वैन के लिए ना पीछे पीछे दौड़ रहा था। और बस अनूप जी यहाँ पे रेडी हो गए थे, वो भी निकल रहे थे, मैं बातें कर रही थी। बातें तो ख़त्म भी नहीं होती, क्योंकि अनूप जी आए थे काफ़ी दिन के बाद। हम लोग का कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात निकलता है। अगर मैं चलूँगी, अगर मेरे को साथ में लेके चलना, छोड़ के नहीं जाना, ऐसे वैसे दिस दैट, बहुत ज़्यादा हम लोग का बात ख़त्म ही नहीं हो रहा था। फिर अनूप जी उधर गए, मैं अपने किचन में चली गई। किचन में साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरी हेल्पर तो आ नहीं रही है, 6 दिन से छुट्टी पे है। तो कुछ ना कुछ काम ऐसा सुबह में होता है जो मुझे करना होता है, जो बस फिर मैं अपना रेस्ट करती हूँ, अपना काम करती हूँ। फिर यहाँ पे मैं गर्म पानी तक नहीं पी थी सुबह में। आरू को भेजने के बाद, अनूप जी को भेजने के बाद बहुत रिलैक्स फील होता है, तब जाके गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पे हल्दी वाला पानी मेरा ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, फिर मैं उसको ना दूसरे ग्लास में ट्रांसफ़र करके रख दी। और चाय पत्ती ख़त्म हो गया था, तो बस उसको डब्बा में डाल रही थी। अनूप जी ग्रॉसरी लेकर आए थे, वो सारा मैं अच्छे से जगह पे रखी हूँ। कुछ बाकी है, क्योंकि बड़ा बड़ा जो पैकेट है ना, वो समझ में नहीं आ रहा किस डब्बे में डालूँ, नीचे वाला या ऊपर वाला डब्बे में डालूँ। और मेरे पैर में काफ़ी दर्द है कि मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी परेशान रहती हूँ। अभी हेल्पर नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान। हल्दी वाला पानी बहुत अच्छा करता है, दर्द वगैरह के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद ना मेरे को नींद आ रहा था, सच बता रही हूँ, बहुत नींद आता है, क्योंकि रात में काफ़ी लेट तक एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर करती हूँ और अपलोड पे लगा के छोड़ देती हूँ। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, आपको पता है, अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा मेहनत है यूट्यूब पे। और सफलता के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलता। अगर किसी दिन मेरा लक अच्छा होगा, जिस दिन मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, तभी उस दिन मेरे को लगेगा कि हाँ, जो मेहनत करी वो सक्सेसफुल रहा। बट मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ना मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग कर रही हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते मैं कितने सालों से कर रही हूँ ये सब। जब मैं थोड़ा सा मेरा चैनल ज़्यादा ग्रो कर जाएगा ना, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको ज़रूर बना के बताऊंगी मैं कितने सालों से व्लॉगिंग कर रही हूँ।
तो बस अपना यहाँ पे मैं अपना काम स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले बेड को अच्छे से साफ़ सुथरा करती हूँ। मेरे आरू जो पढ़ती है ना, तो बहुत सारा पेंसिल का जो शार्प करती है ना, उसका जो आगे का जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो पूरा बेड पे फैल जाता है। मैं उसको कितने बार कहती हूँ बीच वाले रूम में पढ़ो, बट वो पढ़ती नहीं। एसी के चक्कर में एसी रूम में पढ़ती है। और यहाँ पर सारा कुछ साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना 1-2 दिन हो गया था जब गई मेरी हेल्पर, वो करके गई थी। फिर मेरे को लगा मेरे को भी साफ़ कर देना चाहिए एक बार। तो यहाँ पर जो भी साइड टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, और जो मेरा रेक जितना भी है सब आगे से मैं साफ़ कर दी रही थी। गंदा तो हो ही जाता है, हम लोग जिस कोलफील्ड एरिया में रहते हैं बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ बहुत रहता है, तो घर के अंदर भी गंदगी पता नहीं कहाँ से आता है, किधर से उड़ के आता है। सब हर समय तो मैं दरवाज़ा बंद रखती हूँ, पर फिर भी डस्ट तो दिखता ही दिखता है। तो बस मैं बहुत थकी हुई हूँ, बट फिर भी अपना काम कर ले रही हूँ। मैं तसल्ली से हूँ कि आज पूजा नहीं करना है, तो थोड़ा लेट होगा तो होगा, कोई बात नहीं है, कुछ खा लेना भी है, ऐसे भूखे पेट नहीं रहना है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से अरेंज करके रख दे रही हूँ। अपना बेड का भी अच्छे से झाड़ ले रही थी, और कर्टन वगैरह के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो सब अभी अच्छे से क्लीन करके, फिर ड्रेसिंग टेबल अच्छे से पोंछ के, ज़्यादा पूरा अच्छे से नहीं पोंछ रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही अच्छे से पोंछाया था। तो बस यहाँ पे अच्छे से पोंछने के बाद इस रूम का बारी आता है। इस रूम में भी कुछ खास नहीं कर रही थी, बस यहाँ पे क्या कर रही थी, साफ़ कर रही थी बेड। जो भी आरू को मैं कपड़ा खोल के रखी, मतलब वो जाने से पहले जो खोली थी कपड़ा, वो सबको साइड में रखी ताकि ये कल अच्छे से धो दूँ, या आज नहीं तो कल तो धोना ही धोना होगा, क्योंकि 6 दिन तक नहीं आएगी तो कपड़ा ऐसे रखा नहीं रह सकता है। और बस यहाँ पे जो अनूप जी का लैपटॉप वाला टेबल है वो अच्छे से पोंछ दे रही हूँ। टीवी वगैरह पे गाना लगा देती हूँ, नहीं तो मेरे को अकेला अकेला इतना ज़्यादा फील होता है, लगता ही नहीं घर में कोई है। एटलीस्ट गाना बजता है तो मेरे को कुछ फील होता है कि हाँ आदमी है, गाना सुन के थोड़ा रिलैक्समेंट फील होता है। नहीं तो अकेले में कोई बात करने वाला नहीं होता है तो मेरे को नींद आने लगता है जैसे कोई है ही नहीं, तो मैं क्या ही करूँ, मैं भी सो जाती हूँ। तो ऐसा मैं कभी कभी करती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कभी कभी बहुत अकेला फील होता है तो मैं लेटती हूँ, सोचती सोचती मेरे को नींद आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही थी, गाना लगा देती हूँ। अक्सर मुझे काम जब होता है तो मैं गाना लगाती हूँ और गाना सुनते सुनते सारा काम कर लेती हूँ। फिर बाहर धूप देखी कि अरे वाह बहुत अच्छा धूप आया है, तो जल्दी से कपड़ा निकाल के बाहर, सब सूखा हुआ है पर फिर भी जो धूप में सूखा हुआ होता है ना एकदम अच्छे से सूख जाता है, बिल्कुल ड्राई रहता है, खड़खड़ करता है आपका कपड़ा, तो मेरे को सेटिस्फैक्शन होता है। ऐसे थोड़ा थोड़ा मुलायम सा कपड़ा रहता है वो नहीं ठीक लगता। तो बारिश तो इधर कंटिन्यू हो ही रहा था, बट हल्का सा धूप आया तो फटाफट से थोड़ा ही कपड़ा था बाहर जाके फैला दी। और यहाँ पे आके मैं अपना आरू का स्टडी टेबल क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि आरू जब सुबह में जाती है ना तो फेंक फाक के चल जाती है। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। दूसरी चीज़ कि मैं खुद भी मैस कर देती हूँ, कभी कभी ऐसा फील होता है आरू थोड़ा स्केल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, छूट जाता है। बहुत अरेंज करती हूँ रात में, बट आरू सोते सोते ड्राइंग करती है, कभी कुछ करती है, तो ये सब के चक्कर में ना कुछ बाहर रह जाता है। और यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। जब हेल्पर होती है तो मैं उतना ध्यान नहीं देती, बट जब वो चली जाती है ना तो मैं ज़्यादा ही ज़्यादा सफाई करने लगती हूँ, गंदगी ज़्यादा दिखने लगता है, पता नहीं कहाँ से इतना गंदगी भी निकल जाता है। तो बस इस रूम का बारी है। अनूप जी जो टिफ़िन कल लेकर गए थे उसको निकाल के मैं बाहर रख रही हूँ, क्योंकि वो जब आते हैं तो बिल्कुल बाहर नहीं निकालते। जब जाने लगते हैं अपना दूसरा टिफ़िन रखते हैं तब उनको याद आता है कि मेरा कल का टिफ़िन बैग में ही है, फिर वो बैग से निकालते हैं, फिर मैं उसको उठा के किचन में रख देती हूँ। और यहाँ पर सोफ़ा भी अच्छे से झाड़ के होता क्या है ना कि ये फर्स्ट रूम है, यहाँ पे अनूप जी सबसे ज़्यादा बैठते हैं। मैं तो नहीं बैठती, पर अनूप जी सबसे ज़्यादा इसी रूम में बैठते हैं, फ़ोन देखते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी उनका रहा काम वो ऑफिस वाला वर्क यहाँ पे बैठ के करते हैं सुकून से, क्योंकि हम लोग टीवी देखते हैं। फिर आगे वाला रूम में अनूप पढ़ती है, और ज़्यादा अनूप जी को एसी में रहना पसंद नहीं है। अनूप जी को एसी उतना पसंद नहीं है, गर्मी होती है तो ऑफ कोर्स सब लोगों को पसंद होता है, बट अनूप जी को एसी में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। वो कभी कभी बहुत ड्राई फील करते हैं, उनका नाक वगैरह सूखने लगता है तो वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे मैं झाड़ू अच्छे से लगा ली थी, उसके बाद मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। काफ़ी मेरा वज़न बढ़ गया है, 2 किलो नहीं, मैं 47 की थी, अभी 50 की हो गई हूँ, 51 ऐसे 3-4 किलो ऊपर नीचे हो गया है, ऊपर हो गया है नीचे नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ काम करूँगी तो ज़रूर थोड़ा बहुत 1 किलो तो वज़न घटेगा ही घटेगा। और एक्सरसाइज करती थी बट इसे छोड़ दी हूँ। क्या होता है ना, एक्सरसाइज भी कोई होता है साथ में ना तो मेरे को अच्छा लगता है। अनूप जी करते हैं साथ में तो करती हूँ, बट वो चले जाते हैं तो मेरा मन नहीं करता अकेले करने का। फिर यहाँ पे सुबह में दूध वाले आए थे, पनीर लेके उसको पनीर को अच्छे से रख दी। फिर यहाँ पे सोक किया हुआ सारा नट्स है, अनूप जी को टिफ़िन में दे दी हूँ, आरू को सुबह में खिला के भेजी हूँ। जितना भी वो खा ले वो बहुत है मेरे लिए। 2-3 बादाम, आलमंड्स खाती है, फिर अखरोट खाती है, फिर थोड़ा बहुत किशमिश खा लेती, ज़्यादा कुछ नहीं खाती सुबह में।
तो उसको वो खिला के भेजी थी। ये मेरा है बचा हुआ, तो मैं इसको बैठ के आराम से खा रही हूँ। एनर्जी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत वीकनेस लगता है जब आपको काम करना पड़ता है ना, तो ज़्यादा ही वीकनेस लगता है। तो मेरे को एनर्जी ड्रिंक चाहिए था, तो मैं सोची क्या करूँ क्या करूँ। मैं अपने लिए चाय बनाई। यहाँ पे चाय बनाने के बाद आराम से बैठ के नट्स के साथ खाऊंगी पीऊँगी, और ना थोड़ा रिलैक्समेंट भी लगेगा। और फिर दूध आया था, दूध का मैं क्या करती हूँ, हमेशा फेस पैक तैयार कर लेती हूँ, आपको पता ही है। तो उसमें मैं डाली थी चावल का आटा, मसूर दाल, थोड़ा सा रोज़ का पाउडर, और क्या डाली थी मेरे को याद नहीं आ रहा सडन अभी, बस इतना ही चीज़ है। हाँ, ऑरेंज का जो पाउडर रखती हूँ वो बस मिक्स करके अच्छे से स्क्रब करके उसके बाद उसी को छोड़ देती हूँ अपने फेस पे। तो क्या होता है, बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है। आप चाहे तो स्क्रब करने के बाद वॉश करके फिर उसको फेस पे लगा लीजिए। वो मेरा ड्राई हो गया। नहाने से पहले ज़रूर करती हूँ, फिर नहाने के बाद वही काम करती हूँ जो आप लोग सब करते हैं, पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद ना मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। कितना अच्छा लगता है, आपका जोत जब जलता है बहुत अच्छा लगता है। मेरा पूजा रूम उतना सुंदर नहीं है, जिन लोगों का मैं देखती हूँ बहुत सुंदर होता है ना, मेरा को बहुत मन करता है कि मेरा भी उतना सुंदर पूजा रूम बने, बट क्वार्टर में जैसा मिल जाता है उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत कुछ अपनी तरफ से हम लोग बनाते हैं। पिछले क्वार्टर में मैं बहुत ज़्यादा कुछ बनवाई थी, बट वो छोड़ के आना पड़ा, बहुत अफसोस लगता है। मेरे को सर्दी भी है, मेरे गले में प्रॉब्लम भी है, मेडिसिन चल रहा है, बट फिर भी उतना आराम नहीं है। धीरे धीरे ठीक होगा। पूरा गला में दाना निकल गया, सूज गया था गला अंदर से। बहुत मुश्किल हो रहा था, पानी पीना खाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सुबह में जब उठ रही थी तो मेरा मुंह नहीं खुल रहा था, बट धीरे धीरे होता है ना, एडजस्ट कर जाता है। फिर गर्म पानी पी, फिर खाते पीते वो पता नहीं चलता। फिर रात में जब सोती हूँ फिर नेक्स्ट डे वही प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। फिर आरू स्कूल से आई थी, बहुत थकी थी, तो इसका थोड़ा मैं मालिश कर रही थी, फिर दबा रही थी। और यहाँ पे आरू आती है तो तुरंत खाना नहीं खाना चाहती, तो मैं सोची चलो कुछ काम ही कर लेते हैं। तो जो भी कपड़ा मैं बाहर फैलाई थी ना, वो बिल्कुल 1-2 घंटे में अच्छे से सूख गया था, तो वापस से लाके इसको तह लगा रही हूँ। अगर ऐसे ही छोड़ दूँगी तो पूरा ना उसमें सिलबट आ जाता है। तो मैं क्या करी, अच्छे से इसको अच्छे से समेट के तह लगा के इसको रख दूँगी। कपड़ा समेटना भी एक बहुत बड़ा काम होता है, उसको तह लगाना उससे भी बड़ा काम होता है। और सब करते करते टाइम निकल जाता है, सो नहीं पाती हूँ कभी भी आफ्टरनून में। मैं कभी कभी मौका मिलता है तो मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ। सर को भी आना होता है तो मेरे को ध्यान लगा रहता है कि आधा घंटा 1 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा, ऐसे करते करते मेरा सारा समय निकल जाता है। आरू को मैं पक्का सुलाती हूँ 3 सवा 3 होते होते। वो भी आती है तो इंटरटेनमेंट चाहती है भाई, टीवी देखना चाहती है, खेलना चाहती है। फिर यहाँ पे आरू को खाना खिलाने के बाद उसको सुला दी थी। फिर सर आ गए थे 1-1.5 घंटा के बाद। मैं भी ऐसे ही मोबाइल देख रही थी, थोड़ा बहुत एडिटिंग करती हूँ, बाकी तो मैं रात में ही करती हूँ। तो यहाँ पे सर आ गए थे। सर को खुद के लिए, अनूप जी के लिए भी चाय बनाई, खुद के लिए भी। और अनूप जी को चाय पीने का उतना पसंद नहीं है, उनको उतना चाय अच्छा नहीं लगता, बट कब बहुत ज़्यादा थके होते हैं ना तो कभी कभी पी लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले चाय पी लेते हैं और थोड़ा बातें कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर का पुलाव कह सकते हैं, या फिर मेरा जो मन किया वो बना दी, क्योंकि आज आटा ख़त्म हो गया था और अनूप जी को बहुत ज़्यादा आलस हो रहा था, सुस्ती हो रहा था। तो वो बोले कि चलो आज कुछ दूसरा चीज़ बना दो, हमेशा रोटी खाना थोड़ी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे सोची चलो कुछ बनाते हैं, ऐसे ही कुछ भी बना दे रही थी। तो मैं यहाँ पे बिरयानी वाला चावल को अच्छे से उबाल के उसको ऐसे ही छोड़ दी बिना ढक्कन के, ताकि वो थोड़ा हल्का सा ना ठंडा हो जाए, तो आप किसी चावल को फ्राई कर सकते हैं किसी भी तेल में या रिफाइन में। तो मैं उसको अच्छे से मतलब बहुत थोड़ा सा, जब कहते हैं ना पूरा नहीं पका था, हल्का सा मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा पका हुआ चावल को आप फ्राई करो, मज़ा नहीं आया खाने में। तो यहाँ पे मैं पनीर निकाली, उसको कट करी और थोड़ा सा हल्दी और कश्मीरी मिर्च के साथ अच्छे से हल्का फ्राई की, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं।
फिर उसके बाद सरसों तेल या फिर रिफाइंड जो भी आपको पसंद है ले लीजिए। उसमें मैं डाली थोड़ा सा जीरा, कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, ये दोनों ना एक साथ डाली हूँ, ज़्यादा अलग अलग नहीं। हल्का सा फ्राई करी। मैं सोची पहले पुलाव बनाते हैं, फिर मैं सोची चलो सेजवान राइस बना देती हूँ। मेरे को नहीं आता सेजवान राइस बनाना, बट फिर भी मैं सोची कुछ भी बना देंगे अच्छा ही लगेगा, ख़राब थोड़ी लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे अच्छे से प्याज को फ्राई करी, शिमला मिर्च, गाजर सबको अच्छे से चॉप करी, लंबा लंबा, ठीक है, ऐसे छोटा छोटा नहीं। उसके बाद अच्छे से कट करके उसको फ्राई करना है आपको, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, बट चावल मेरा एकदम अच्छे से पकवाता है तो उसको अच्छे से पहले पकाऊंगी। फिर इसको अच्छे से फ्राई करी, उसमें मैं डाल दी थोड़ा सा हल्दी, कश्मीरी मिर्च और यहाँ पे धनिया पत्ता अच्छे से कट करके डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा सा तो धनिया पत्ता डलता है तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लास्ट में डलता है बट मैं पहले ही डाल रही हूँ। उसका जो टेस्ट है ना धनिया पत्ता का, वो फ्राई करने में बहुत अच्छा आता है। तो मैं यहाँ पे डाल दी। फिर थोड़ा सा मैं यहाँ पे डाली 2 चम्मच, बड़ा वाला चम्मच से सेजवान राइस, सॉरी सेजवान चटनी। इससे क्या होगा, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। मैं क्या बताऊँ, मैं सोची थी ऐसे ही सिंपल सा बना देते हैं कुछ भी, बट मेरे को इमेजिन नहीं कर पाई थी कि इतना अच्छा बन जाएगा। फिर मैं डाल दी अपना पनीर। ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, बिल्कुल कम मेहनत वाला काम करी थी। कभी कभी आप भी ऐसे ही करो। बहुत लोग बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें बनाते हैं और फैमिली को खिलाते हैं। मैं तो हमेशा रोटी, सब्ज़ी, भुजिया इतना बना के खिलाती हूँ। तो आज अच्छा हुआ कि आटा नहीं था, कुछ नया सीखी, कुछ नया बनाने की कोशिश करी। फिर यहाँ पे मैं डाल दी चावल सारा, और उसमें डाल दी मैं थोड़ा सा नमक आप चाहे तो अजीनोमोटो डाल सकते हैं, मेरे पास वो था बट फिर भी मैं नहीं डाली क्योंकि वो हेल्थ वाइज बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। तो मैं कभी कभी जब चिली चिकन बनाती हूँ तो कभी थोड़ा सा 1-2 चुटके डाल दी, ऐसे मैं नहीं डालती। तो यहाँ पे अच्छे से डाल के मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा रिफाइंड ज़्यादा डाली थी, और चावल भी एकदम खड़ा खड़ा था, बिल्कुल जो कहते हैं ना पक के एकदम ख़राब हो जाता, वैसे ही नहीं हुआ था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा और नमक डाली क्योंकि मेरे को लगा थोड़ा कम है। फिर इसको अच्छे से फ्राई करी 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 2-3 मिनट, ज़्यादा करने पर वो कड़ा हो जाएगा चावल। अच्छे से मिला दी, मिक्स कर दी, और मेरा बन के रेडी हो गया फ्राइड सेजवान राइस। बहुत अच्छा बना था, एकदम बहुत अच्छा। मैं सोची नहीं थी कि मेरे को इतना अच्छा ही बनाने आएगा। मेरे को फ्राइड राइस बनाने आता है, बस सेजवान फ्राइड राइस बनाना नहीं आता। देखिए बन के रेडी हो गया है। रेड, थोड़ा हल्का सा रेड इस टाइप का हुआ था क्योंकि इसमें मैं डाली थी सेजवान फ्राइड राइस। देखिए कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। टेस्ट में तो बहुत 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 अच्छा बना था। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबको दे दी थी खाने के लिए तो गर्मा गर्म मैं भी लेके बैठ गई। और बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और लाइट का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, आपको पता ही है। 1 दिन 2 दिन तो ऐसे ही निकल जाता बिना लाइट के, बहुत गर्मी था। तो हम लोग टीवी देख रहे थे, इन्वर्टर वाला फ़ैन चलता तो पता है कितना ज़्यादा तेज़ नहीं चलता, गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। फिर मैं खा रही थी, और अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कल मिलती हूँ अच्छी सी वीडियो साथ।